द वर्किंग ऑफ अ रोबोट एक सिंपल डायग्राम है हमारे सामने, इट्स अ लाइन डायग्राम. तो इन दिस कि दीज वी हैव कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स. ये एक्सटर्नल कमांड का मतलब ये है यहाँ पर कि या तो टीच पेंडेंट से हम इसको पहले चला के देख रहे हैं, उसके बेसिस पर कमांड्स ले रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ये प्रोग्राम्ड है. तो एक्सटर्नल कमांड्स हमने दी इसको, जो कंट्रोलर के थ्रू कमांड्स प्रोसेस होती हैं मैनिपुलेटर में, मतलब मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट होती हैं रियल फिजिबल वर्क में. और फिर ये मैनिपुलेटर जो है एंड इफेक्टर्स को मूव करवाता है, मतलब आर्म्स जो हैं एंड इफेक्टर से कनेक्टेड होते हुए मूव करती हैं. एंड साथ के साथ इसमें क्लोज लूप सिस्टम है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो हियर. तो इससे हमें रिस्पॉन्स मिलते रहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब इसमें जो मैनिपुलेटर्स या फैक्टर्स रहे, इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है. कि मान लीजिए वेल्डिंग करनी है तो हम इसको एज अ स्पॉट वेल्डिंग गन यूज कर सकते हैं, अगर स्पॉट वेल्डिंग करनी है तो. सो एट द स्टार्ट ऑफ साइकिल द ऑपरेटर लोड्स द फिक्चर्स क्लैंपिंग द पार्ट इन द प्लेस. यानी कि वर्क एनवायरनमेंट पहले तैयार किया जाता है कि जो प्रोग्रामिंग की हुई है इसमें, मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग आपने पहले से कर रखी है इसके वर्क वॉल्यूम के लिए, तो आपको ओरिजिन पता होगा कि कहाँ पर इस रोबोट को प्लेस करना है, या फिर रोबोट ऑलरेडी फिक्स है एक प्लेस पर. तो जो एक्सेसरीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मशीन हो गई, मटेरियल हो गया, तो इनको कितनी दूरी पर प्लेस करना है जिससे कि जो रोबोटिक आर्म है वो आसानी से पिक कर सके और वर्क किया जा सके इससे. सिग्नल इज सेंड टू द रोबोट कंट्रोलर थ्रू द एक्सटर्नल फीडबैक. कि अगर कोई इशू है, अगर टाइम काम स्मूथली चल रहा है तो इसका भी रिपोर्ट और डेटा आता रहता है कि चल रहा है. अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी रिस्पॉन्स और सिग्नल हमें मिलता है बिकॉज ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम. सो अपॉन रिसीप्ट ऑफ द कमांड the controller sends a signal to the manipulator to move the welding gun. तो welding का ही एग्जांपल लिया है, इसीलिए the welding gun is being used to the first pre-programmed point in the welding cycle. So upon arriving at the point, the controller sends a signal to the welding gun to initiate the weld. कि पहली कमांड की स्टार्ट के बाद फिर अगली कमांड पोजीशन की दी जाएगी, पोजीशन के बाद फिर स्टार्ट वर्किंग का रहेगा. तो ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम? टाइम बेस्ड कैलकुलेशन है, जैसा कि मोशन कैलकुलेट करते हैं पहले कि एक आर्म एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये पहुंचेगा, यानी वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, कितना टाइम ले रहा है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट होगा. लेकिन अगर यहीं पर अगर क्लोज लूप सिस्टम है तो अगर टाइम डिले होता है किसी वजह से कुछ सेकंड्स का, तो बेनिफिट ये रहता है कि उस टाइम डिले को भी ये मैनेज करेगा. कि अगर एक दो सेकंड आगे पीछे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने बनाया कि 1 मिनट के बाद ये वेल्डिंग टॉर्च जो है काम करना स्टार्ट कर देगा. बट अगर ये एआई फिटेड है और इसमें प्रॉपर सेंसरी सिस्टम हमने लगाया हुआ है, तो जब पहुंचेगा ये वर्क प्लेस पर रोबोटिक मैनिपुलेटर अपना, तभी वर्क स्टार्ट होगा. ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट कर देगा चाहे रोबोट स्टक हो गया हो आर्म उसकी, या पहुंचे ना फाइनल पॉइंट पर, फाइनल पोजीशन पर. And the signal tells the controller the weld has been completed. कि एक टास्क एक कंप्लीट हुआ तो ऑटोमेटिक एंट्रीज जो है आती रहती हैं कि 1 completed, 2 completed विद दीज. और अगर कोई शॉर्टेज होती है इसमें, मान लीजिए फिलर मटेरियल हमें देना होता है इसमें, या कूलेंट कभी यूज करने होते हैं, तो इनके लिए ये इन्फॉर्म करता है कि इसको फिल करें, जैसे इंडिकेशंस आते हैं. So when the last weld is completed, the signal is sent through an external command port to the clamping fixture to release the part. And the part is unloaded and a new fixture is placed in the fixture. And the memory of the robot is reset for welding the next. कि जैसे हमें रिपीटेटिव काम करना है तो हम एंट्रीज देते हैं कि 50 टाइम्स करना है या 100 टाइम्स करना है, तो उसी प्रोपोर्शन में टाइम डिपेंडेंट रियल टाइम कैलकुलेशन करते हुए
उस प्लेस पर वो जिन ऑब्जेक्ट्स को हमें वेल्ड करना है, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, वो आते रहने चाहिए उतने नंबर ऑफ आइटम्स।